हाँ जी, रिवीजन करेंगे कोरिलेशन की। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, डिफाइन द कोरिलेशन विद इट्स यूटिलिटी। तो डिफाइन द कोरिलेशन, कोरिलेशन का मतलब क्या है? कोरिलेशन एनालिसिस एसोसिएशन, इन कोरिलेशन वी फाइंड आउट द एसोसिएशन बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल इज नोन एज ए कोरिलेशन। वैसे 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, बट एक टाइम में हम दो को ही कोरिलेट कर सकते हैं। चाहे हम मल्टीपल निकाल लें, चाहे हम पार्शियल निकाल लें, तो हम सिंपल कोरिलेशन की हेल्प लेते हैं। तो सिंपल कोरिलेशन में हमेशा टू वेरिएबल एक टाइम में करते हैं, टू टू करके फिर पेयर बना लेते हैं। फिर इसी वजह से इसने कह रखा है कि टू आर मोर वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं, एसोसिएशन है या नहीं, इस बात का पता लगाने को ही हमने कोरिलेशन बोला है। एक और जैसे डेफिनेशन आसान सी है, फाइंड द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, डिग्री का मतलब आर की वैल्यू 1 है, -1 है, 0.5 है, तो हम उसमें कह रहे थे हाई डिग्री कोरिलेशन, लो डिग्री कोरिलेशन, जीरो एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। सो ये कोरिलेशन क्या है? एक अटैम्प्ट है, वी हैव एन अटैम्प्ट टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर। ठीक है। तो इसी तरह से इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है उसमें बनता है, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड ज़रूर बना देना कि कॉमन मैन जो है अपनी लाइफ में बहुत सारे वेरिएबल, जैसे डिमांड, सप्लाई है, फॉल है, सनराइज है, सनसेट है, ये सारी चीज़ें हैं। टेम्परेचर अप होता है सन उसकी तरह, और सनलाइट डिम हो जाती है उसके जैसे ही सनसेट होता है। तो इस तरह से बहुत सारे वेरिएबल हैं ज़िंदगी में, रूटीन मर्रा की ज़िंदगी में, जो कि वेरिएबल रिलेटेड होते हैं। तो हम ये स्टडी करना चाह रहे हैं, इस वजह से हमने कोरिलेशन को स्टडी किया है। तो उसके बाद लेते हैं व्हाट आर द यूटिलिटी है। यूटिलिटी के अंदर हमारे पास कितनी यूटिलिटी है? रिग्रेशन, आपको पता है कि अगर कोरिलेशन है तो हम रिग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। रिग्रेशन के अंदर क्या चीज़ है? रिग्रेशन में हम इंडिपेंडेंट की हेल्प से डिपेंडेंट की वैल्यू निकालते हैं। और दूसरी ये बात है कि हम जब कोरिलेशन हमें पता लग जाता है तो हम अलग अलग ग्रुपिंग कर लेते हैं, फिर उन्हीं को स्टडी करते हैं। ये नहीं कि जिनका कोरिलेशन नहीं है उनको स्टडी करें। मल्टीपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, ये सारी चीज़ें भी इसी की हेल्प से पढ़ी जाती हैं। तो इसलिए कोरिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी भी हम एक एक चीज़ नहीं करेंगे। फिर है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में आता है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपको पता है, आर की वैल्यू -1 और 1। फिर पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है? दोनों सीरीज सेम बिहेवियर करें तो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव कोरिलेशन कब होता है? एक सीरीज अपवर्ड हो, दूसरी डाउनवर्ड हो, एक असेंडिंग हो, दूसरी डिसेंडिंग हो, तो ये आता है। फिर हमारे पास है लीनियर और कर्व लीनियर। कर्व लीनियर हमने फिटिंग की है, लीनियर हमने क्या की है? लीनियर के अंदर हमारे पास y = a प्लस में bx जैसे है, तो x और y लीनियरली रिलेटेड है, तो इसको हम कहते हैं कि लीनियर रिलेशनशिप। इसी तरह से अगर हमारे पास एक चीज़ a है, दूसरी 2 टाइम्स बढ़ रही है या उसके स्क्वायर मल्टीपल के रूप में बढ़ रही है, तो हम उसको कहेंगे कि ये जो सीरीज है वो हमारी क्या है? कर्व। ये तो लीनियर होगी, कर्व लीनियर है अगर उसकी स्क्वायर के रूप में बढ़ रही हो, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है। ठीक है। और ऐसे स्क्वायर के अंदर हम पुट करके देख रहे थे तो कर्व बन रही थी, फिटिंग में भी हमारे पास कर्व बन रही थी। फिर है सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल। सिंपल कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, नॉन सिंपल। और मोर देन 2 वेरिएबल है तो पार्शियल और मल्टीपल भी हम कर सकते हैं। सिंपल कोरिलेशन हो गया। पार्शियल कोरिलेशन दो को हम करते थे, जिस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। उसी तरह से मल्टीपल कोरिलेशन 1 का इफेक्ट ग्रुप के साथ क्या है, उसका मतलब है पार्शियल, ये मल्टीपल कोरिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कोरिलेशन एंड कॉज। क्या कोरिलेशन कारण की वजह से होता है? एक तो म्यूचुअल डिपेंडेंस होती ही है बहुत सारे वेरिएबल में, उसमें ये हम कह ही नहीं सकते कि कोरिलेशन है या नहीं, वो तो होना ही चाहिए, होता ही है, इसलिए ऐसे कह रहे हैं म्यूचुअल डिपेंडेंस की वजह से। दूसरा, ड्यू टू चांस फैक्टर की वजह से भी बहुत बार कोरिलेशन होता है। फिर ये कहते हैं कोरिलेशन ड्यू टू थर्ड, एक अलग कॉमन फैक्टर, जैसे डिमांड एंड सप्लाई का आपस में, और डिमांड सप्लाई एक फंक्शन किस पे? प्राइस पे भी डिपेंड करता है, तो थर्ड फैक्टर हो गया यहाँ पर प्राइस। तो इस तरह से डिमांड और सप्लाई आपस में रिलेटेड हो गए ड्यू टू प्राइस। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला कि हाँ, यस, मेयरली चांस से नहीं होता, मेयरली खाली डिपेंडेंस से नहीं होता। देयर आर 3 रीजन, ड्यू टू दिस रीजन द कोरिलेशन अराइज।
नेक्स्ट हमारे पास है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन के अंदर हमारे पास परफेक्ट कोरिलेशन है, हाई डिग्री कोरिलेशन है, मॉडरेट कोरिलेशन है, और फिर हमने उसको बोला था कि किस तरह से हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं, ये वाला ये पढ़ा बता देती हूँ इसके अंदर कि हमारे पास जो है वैल्यूज़ हैं +1 है तो परफेक्ट कोरिलेशन, -1 है तो नेगेटिव कोरिलेशन। हाई डिग्री कोरिलेशन कब है, 0.9 आएगा तो इसके बीच में आ रहा है, -0.9 है तो इधर के आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाई डिग्री का। जो तुम्हारे पास रिजल्ट आते हैं तो उनको इनके बीच में लाई कर रहा है, तो उसी के अनुसार आप लो डिग्री कोरिलेशन, मॉडरेट है, ये ऐसे आप बताओगे, और 0 आ जाता है तो एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। देयर आर 2 मेथड्स। फर्स्ट हमारे पास ग्राफिकल मेथड है, दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। तो डायरेक्टली तो हम एक बार ऐसे ही कहेंगे वी हैव, जैसे ये देखो यहाँ डिफाइन कर रखा कितने अच्छे से, इसमें क्या कह रहा है, देयर आर 2 मेथड, ग्राफिक मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड। इसी तरह से आप डायग्राम बनाओगे। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास है स्कैटर डायग्राम, दूसरा है ग्राफ। इधर से हमारे पास इंपॉर्टेंट जो हमने किए हैं वो किए हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एंड नेक्स्ट किया है रैंक कोरिलेशन। अब जो कॉन्करेंट डेविएशन है ये भी मेथड हमारा अलजेब्रिक है, बट इन्हें हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद आ जाओ, राइट ए नोट आता है हमेशा। स्कैटर डायग्राम पे राइट ए नोट लिखो। राइट ए नोट लिखने का मतलब एक्स वाई प्लेन में हमारे को गिवन डाटा है, पेयर डाटा है, उसको हम प्लॉट कर लेते हैं। इस तरह से प्लॉट करने के बाद, जैसे ये वाला प्लॉट किया हुआ है, ये वैल्यूज़ दी है एक्स की और वाई की, और इस तरह से हम प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट करने के बाद वी गेट दिस टाइप ऑफ, या हमारे पास इस तरह की मिल जाती हैं। तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये परफेक्ट कोरिलेशन है, ये नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन है। इधर से हमारे पास वाई डिग्री का ये एक लाइन बीच में हमने इसके चारों तरफ कर पाए हैं, तो ये हाई डिग्री का है, ये हाई डिग्री का नेगेटिव है, और ये इस तरह से है तो एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है। तो ये स्कैटर डायग्राम में इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। बट स्कैटर डायग्राम की डिसएडवांटेज ये है कि वो हर एक जगह यूज नहीं होता, फिट नहीं होता, क्योंकि हर लोग अलग अलग तरह से। तो इस तरह इसके अंदर आप जब इसको डिफाइन करोगे तो ऐसे एक एग्जांपल लेके स्कैटर डायग्राम बना के फिर उसको बताओगे और फिर उसको एक्सप्लेन करोगे कि इसमें परफेक्ट कोरिलेशन जैसे आया हुआ है, ठीक है। इसकी मेरिट और डीमेरिट बताने की जरूरत है, अपने आप करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कोरिलेशन विद ग्राफ। ग्राफ की हेल्प से भी हम करते होते हैं। ग्राफ का क्या मतलब है कि हम ग्राफिकली इसको प्लॉट करते हैं, जैसे अभी हमने स्कैटर, फिर हम उनको लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ हमारे को ज़रूरत नहीं है स्कैटर डायग्राम में कि हम लाइन से ज्वाइन करें, बट यहाँ पर हमारे पास लाइन के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर देते हैं। जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये देखो इसकी टेंडेंसी ये बता रही है, एक लाइन हमारी ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन हमारी ऐसे जा रही है, तो इन दोनों लाइनों का आपस में कोरिलेशन है। किस तरह से है, ये प्रोडक्शन है, ये कंजम्पशन है। प्रोडक्शन और कंजम्पशन सेम बिहेवियर कर रही है। हम तभी चीज़ बना रहे हैं जब हमारी कंजम्पशन है, ये नहीं कि हमारी एक तो बढ़ रही है डिमांड और दूसरी हमारी घट रही है। तो इस तरह से हम ये ग्राफिकल मेथड जो है, ग्राफ्स आर मोर एक्यूरेट, बट हियर इट इज़ नॉट सो यूज्ड एज ए स्कैटर डायग्राम, इससे बेटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये वाला कुछ है ही नहीं। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज़ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो कार्ल पियर्सन है वो ये व्हाट आर द एजम्पशंस एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़, ये आ जाता है कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है। ये हमारा कोरिलेशन फाइंड आउट करने का मेथड है। इसके अंदर हम दोनों वेरिएबल को हमेशा ये सोचते हैं दे आर लीनियरली रिलेटेड, दे आर लीनियरली रिलेटेड है, तभी हम निकालते हैं। जो बेसिक फार्मूला है उसका कोवेरिएंस क्या होता है, ऊपर ये और ये जो इसका बेसिक फार्मूला है दैट इज़ दिस वन। ऊपर हमारे पास कोवेरिएंस होता है, नीचे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू द स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। लेकिन यहाँ इसने जैसे बता नहीं रखा, जो हमारा सिंपल फार्मूला था, ऊपर हमने क्या लिखा था, कोवेरिएंस लिखा था, नीचे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों करके तब आर के बराबर आते हैं, ठीक है। यहाँ जो हमारे पास मेथड है, इसके कितने मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कैन बी इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वाला हमारे पास है इंडिविजुअल सीरीज हमारे पास है, दूसरा कॉन्टिन्यूस डाटा है। फर्स्ट हमारे पास जो इंडिविजुअल सीरीज पे हमने जो लगाया हुआ है मेथड, वो एक्चुअल मेथड है, एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड का मतलब डेविएशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार।
डेविएशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का मतलब क्यों, क्योंकि एक्स बार और वाई बार ये हमेशा क्या आए हुए हैं, होल नंबर है, तो हम डेविएशन करके इसमें निकालते होते हैं सबसे पहले समीशन एक्स इंटू वाई और समीशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अंडू, वेयर दो जो हमारे पास एक्स है वो है एक्स माइनस में एक्स बार और यहाँ वाई माइनस में वाई बार। सिमिलरली एक्स स्क्वायर कर देते हैं और वाई स्क्वायर कर देते हैं। एक्स वाई तो पता ही है आपको, जैसे यहाँ ये एक सम निकाल रखा है इसने, फ्रॉम द फॉलोइंग कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये हमारे को कोई भी डाटा दे दिया, तो अब आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से करो। तो जब आप इसका मीन निकालें, सबसे पहले हम मीन निकाल के देखते हैं। तो जब हमने मीन निकाला तो ये एग्जैक्ट आ गया, तो एग्जैक्ट आ गया तो सिंपलेस्ट फार्मूला है कि हम एक्स माइनस एक्स बार करके हम टेबल में क्या बनाएं, एक्स माइनस एक्स बार बनाएं, फिर एक्स स्क्वायर, ऐसे ही वाई माइनस वार बार बनाएं और वाई स्क्वायर, और फिर एक्स और वाई, ये वाले जो एक्स है और वाई हैं इनको मल्टीप्लाई करके इन सब के नीचे हम समीशन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अब क्या है, ये समीशन लेके और वैल्यू हमने पुट कर दी 0.9। बेटा ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये वैल्यू हमारी 0.75 से ग्रेटर है, 1 के नज़दीक है, तो इसका मीन्स ये कैसा है, पॉजिटिव है, प्लस होने की वजह से हाई डिग्री कोरिलेशन है। इस तरह से इसकी डिग्री ज़रूर लिखोगे कि ये किस तरह का है। अब यहाँ इसने वैल्यू दे रखी हैं, तो ये आप ये क्या क्या वैल्यू आराम से आ जाएगा, ये सारे आपके। नेक्स्ट ये वाली जो एक्सरसाइज है 1.3 मैंने करवाई थी, इसमें हम कोरिलेशन निकालते हैं। पहले वाले में एक्स वाई आप ये देख लेना, मीन है तो एग्जैक्टली इसी फार्मूले से निकलेगा, ये ज़्यादातर मीन इनके एग्जैक्ट हैं, तो हमने जो फार्मूला किया है उसी से निकल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड हमने कब अपनाया है, शॉर्टकट मेथड जब हमने एक्स बार हमारा एग्जैक्ट नहीं आता तो हम डेविएशन किससे करते हैं, एज्यूम्ड मीन से करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से ये एग्जांपल दे रखा है एक्स एंड वाई और फाइंड आउट द, अब जब मैंने इसका मीन निकाला तो मीन देखो फ्रैक्शन में आ रहा है, ये आ रहा है 15.61, तो इसका मतलब मेरे को ये वाला फार्मूला निकालना है। कौन सा फार्मूला निकालना है, ये फार्मूला लगाना है, एन समीशन डी एक्स डी वाई, देखो पैटर्न बन रहा है बेटे, और इस तरह से ये वाली वैल्यूज निकालनी है। डी एक्स का मतलब तो तुम्हें पता ही है, एक्स माइनस में ए, ऐसे ही डी वाई का मतलब पता है। और एज्यूम्ड मीन बेटा किसी को भी अपने मर्जी से आप मान लोगे, किसी ने 15 मानना है, किसी ने 18 मानना है, नथिंग एल्स, इनसे कोई भी डिफरेंस नहीं आता, ये बार बार मैं कहती हूँ। इसी तरह से यहाँ 42 है, कोई 44 मान रहा है, कोई 48 मान रहा है, नथिंग टू डू इट, कोई भी आपको इन बिटवीन आपने मान लेना है डेविएशन, और ताकि ये यहाँ इसकी छोटी छोटी ये आ जाए वैल्यू, इस वजह से डेविएशन किया है। और इसके बाद इनके नीचे सम करके इनमें वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद यू गेट 0.9, तो इट मीन्स इट इज़ ए हाई डिग्री कोरिलेशन। इसी तरह से वो ये कह देता है कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो आपका यहाँ ये कह रहा है कि यू मे टेक एज्यूम्ड मीन, ये ले सकते हो और आप एक्चुअल निकाल के देखोगे। एक्चुअल अगर ठीक आ गया है, होल नंबर आ गया, तो आप फर्स्ट फार्मूले से करेंगे, नहीं तो ये डेविएशन वाला फार्मूला इज़ बेस्ट। ये देखो ये वाला फार्मूला बेस्ट है, क्योंकि जो इसका मीन आ रहा है, इनके मीन हमेशा हमारे क्या हैं, फ्रैक्शन में आ रहे हैं। और इसमें तो कह ही दिया कि यू कैन टेक एज्यूम्ड मीन 32 और 35 ले लीजिए इस सम में। ठीक है, इसके बाद भी आप ये वाले ट्राई करके देख लीजिए, ये वाले सारे हमने किए हैं। अब एक जो इम्पोर्टेंट जो सम है वो ये हैं, इम्पोर्टेंट टिपिकल एग्जाम्पल। अब इसमें देखो एज भी दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी देखा है, रेगुलर प्लेयर, और इसने क्या कहा है, इसने कहा है फाइंड आउट द कोरिलेशन बिटवीन द एज ऑफ स्टूडेंट एंड देयर प्लेइंग हैबिट। इतने में से इतने, इतने में से इतने हमें निकालने पड़ेंगे, उतने ही तो बच्चे खेलते हैं। 250 में से कितने खेल रहे हैं, 200, तो 100 में से कितने खेलेंगे बेटा, वो हम निकाल लेंगे। और एज हमारे को दे ही रखी है, तो हमें कोरिलेशन किस में से निकालना है, नंबर ऑफ ये खेल रहे हैं, तो इसमें से परसेंटेज हम निकाल देते हैं। तो कितना, 250 में से 200 है, 1 में से 200 बटे 250 इंटू में 100 में, तो इस तरह से सबकी रेगुलर प्लेयर हो गया। अब हमारी जो सीरीज़ बन गई वो एज की, और ये जो हमने निकाली है परसेंटेज 80, और ये देखो 80 75 80 75 पे ये 65, तो ये फिर हमारे पास 2 सीरीज आ गई। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, ये जो है हमारे कि इस तरह से ये डायरेक्ट नहीं है, इसमें पहले आपने सीरीज़ बनानी है वाई वाली। सिमिलरली इसके बाद जो सम है वो भी काफ़ी अच्छा है, उसमें भी आपको कार्ल पियर्सन ने जैसे इसे बोला है कि ये वाला है, एज दे रखी है इसमें कॉन्टीन्यूस की, और ये हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं, ये ब्लाइंड है। तो ये ब्लाइंड इतने में से इतने ब्लाइंड है, तो 100 में से कितने हैं, ये भी यहाँ पर ऐसे ही निकालना पड़ेगा। और इस तरह से फिर हमें यहाँ पर जो है
ये मिड वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी इसकी। ये ले ली, इधर से देखो ये निकाल ली ब्लाइंड पर्सन। अब हमारे पास जो सीरीज़ है वो देखो सीरीज़ क्या बन गई, m वैल्यू ले ली और उधर से वो वैल्यू निकाली। इस कॉन्टीन्यूस का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसके अंदर तो हमने इसकी मिड वैल्यू ले ली। पहले की 0 से 10, 5, 15 ये ले ली और वहाँ से हमने जो ये ब्लाइंड की परसेंटेज निकाल ली है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 55 है तो यहाँ हमने सीरीज़ देखो 55 ले ली, 55, 67, 100 और ये। तो ये सीरीज़ भी कई बार इस तरह से, पहले तो आप इनको सीरीज़ को बनाओ क्योंकि वो किस में से पूछ रहा है, यहाँ एज और ब्लाइंड पर्सन से पूछ रहा है। तो ब्लाइंड पर्सन उसने ये दे रखे थे कि इतने अगर नंबर ऑफ पर्सन है तो इतने ब्लाइंड है, तो हर एक अलग अलग है, इसलिए हमने इसको 100 में से निकाल के तब हमने निकालना है। सिमिलरली ये वाला आप सिंपल कर सकते हो। नेक्स्ट वाले भी, ये पॉपुलेशन वाला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 1.4 तक आप एक बार ट्राई कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए ये सारे सम्स की। अगर नहीं आता, इनके आंसर दे रखे हैं, देन वी विल ट्राई। ओके।